ये प्राचीन भारत का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा पूरी तरह। तो जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। पहले इसके नोट्स पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे सेकंड वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकाल 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य। विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 1163 की सबसे प्रमुख विजय दिल्ली की थी। इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। जयानक उसे कवि बांधव और सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा है। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की है। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 तक ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। ये इसकी एज देखिए, 1177 में यह पैदा हुआ और 1192 में मर गया, और फिर भी हम उसको आज भी याद करते हैं। तो आप उम्र के हिसाब से इसके महानता का अंदाजा लगा सकते हैं। जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। धर्मपाल के खालीमपुर अभिलेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों यानी कि जनता, सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी एक उत्साही बौद्ध था। धर्मपाल जो है बहुत ही प्रसिद्ध पाल शासक रहा है, और इसका समय भी आप देख सकते हैं, लगभग 40 साल इसने शासन किया है। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला और सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, जो कि बनवाया था किसने? धर्मपाल ने। और इसने दूसरा कौन सा नष्ट किया था? नालंदा। ये नष्ट करने ही आया था। पालवंशी शासक देवपाल 810 से 850 बौद्ध मतानुयायी था। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार के रखरखाव के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जैन विहार बनवाया था। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। यह 14 कांडों में विभक्त है। गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद्र था। जयचंद्र ये वही वाला है पृथ्वीराज चौहान वाला, जो कि कन्नौज की राजधानी में था। जबकि अंतिम ज्ञात शासक हरिश्चंद्र देव जयचंद्र का पुत्र था, जिसने अल्पकाल तक शासन किया। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से थे। वही 4 अग्निकुल जो मैंने पिछली बार बताया था आपको कि माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया, जिसमें परमार भी हैं, परमार भी शामिल है। आला और ऊदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल राजा परमार्दिदेव परमल 1165 से 1203 के सेना नायक थे। पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रप्रदायी कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनिकृत परमार रासो के आला खंड से प्राप्त होता है। जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयशक्ति जिजाक नाम पर यह प्रदेश जिजाक भुक्ति कहलाया। खजुराहो लेख में शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है। परम भट्टारक ये गुप्तों से शुरू हुआ है कि राजा को परम भट्टारक कहना। शासक धंग ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिए। प्राचीन भारत में पुंड्रुवर्धन, ये एक ही नाम है, पुंड्रुवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र और सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी तक था। इस वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। कितनी बड़ी उपाधि है? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। मेहरभोज प्रथम वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने आदिवरा और प्रभास नामक उपाधियां धारण की। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मेहरभोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक था। इसके बाद महेंद्रपाल प्रथम प्रतिहार वंश का शासक। इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। ये प्रतिहार हैं, गुर्जर प्रतिहार, जिन्होंने आखिरी में जो त्रिकूट संघर्ष था कन्नौज को लेके राष्ट्रकूट और पालों के बीच में, राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहारों के बीच में, वो अंतिम रूप से इन्होंने ही विजय की। इसमें सबसे महान शासक हैं इनके मेहरभोज, और जिनकी उपाधियां हैं वराहमहेर और प्रभास। इसके नागभट्ट द्वितीय भी हैं, उपाधियां हैं परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, और इसके संस्थापक हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम। इसके बाद हैं प्रतिहार वंश के सबसे महानतम शासक मेहरभोज। इनका शासनकाल भी बहुत समय रहा है, 836 से 885 ईस्वी तक था। और इसके बाद महेंद्रपाल प्रथम, इनका शासनकाल है 885 से 910। आगे बढ़ते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज 1093 से 1143 ईस्वी के समय में प्रमुखता प्राप्त की। तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल 1143 से 1172 के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। कौन, किसकी बात हो रही है? जैन विद्वान हेमचंद्र। पहले पिताजी के में थे, पिताजी के दरबार में थे, बाद में पुत्र के दरबार में भी रहे। सेन वंश के लेखों से ज्ञात होता है कि वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। सेन वंश के शासक बल्लाल सेन ने परम भट्टारक महाराजाधिराज और परमेश्वर, परम माहेश्वर, अरिराज, निशंक, शंकर आदि उपाधियां धारण की।
इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मण सेन 1179 से 1206 ईस्वी सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। विज्ञानेश्वर हेमाद्रि और जिमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा है। जिमूतवाहन ने दया भाग नामक ग्रंथ की रचना की है। हेमाद्रि 13वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव दरबार के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखा है। इसके अलावा उन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी। राजकार्य के नियमों पर भी पुस्तक लिखी थी, अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रत्याहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और उसके पुत्र महिपाल प्रथम के दरबार में थे। इन्होंने क्या क्या लिखा है? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वत्शाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की है। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में तोड़ी गई मस्जिद मीनारों के पुनर्निर्माण हेतु उसने 1 लाख बलोत्रा यानी मुद्राएं दी थी। परमार शासक वाकपति मुंज ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था। उसने श्रीवल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघवर्ष आदि उपाधियां धारण की थी। उसके छोटे भाई सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा नव साहसांक जैसी उपाधियां धारण की थी। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धार से शासन किया। समरांगण सूत्रधार वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें यंत्र निर्माण का प्रमुख अध्याय भी है। इस ग्रंथ में 83 अध्याय हैं। इसके 31वें अध्याय यंत्र विधान में अनेक यंत्रों का वर्णन है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति और राजपारतंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु और चारुचर्या इनकी प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर बाग देवी यानी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री हैं यानी स्थापित है। भोजशाला मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। गौड़बहू कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। तो ये अभी समाप्त हो गया है नोट्स, और इसके बाद हम प्रश्नों को करेंगे और फिर ये समाप्त हो जाएगा पूरा प्राचीन भारत।